सोशल मीडिया मैंने 2014 में स्टार्ट किया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करता भी नहीं और ज़्यादा देर मुझसे सीरियस मैन रहा भी नहीं जाता। मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर माइक पर सबसे पहली वीडियोस हमारी बनी और ऑन रेकॉर्ड पड़ी हैं, डेली पाकिस्तान पे पड़ी। आज हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बड़ा ख्वाब देखें, मिले ना मिले इट्स अ पार्ट। आप किसी की लेग पुलिंग ना करें। आप हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर यू। यासिर शामी को मैं बुलाने जा रहा हूँ। आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि यासिर शामी सेंसेशन है सोशल मीडिया पर। किस वजह से? अपने मज़ाक की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने एक अलग स्टाइल की वजह से। आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली जिस तरह से व्यापारी गर्ल की बात हो रही है कि वो मशहूर हो गई, वो मशहूर हो चुकी, लेकिन अगर अपने उस टैलेंट को वो उस तरह से ठीक तरह से लेकर नहीं चलेगी तो वो नहीं रह सकेगी। एक बात, यासिर का एक क्लिप वायरल हुआ और यासिर ने उस क्लिप के ज़रिए से फिर अपने उस टैलेंट को जिस तरह से प्रमोट किया है, और फिर उस प्रमोशन में जितनी मेहनत थी वो मैं जानता हूँ या बाकी दोस्त जानते हैं। शदीद गर्मी होनी, रमज़ानुल मुबारक का महीना होना, और बाइक पे यहाँ से सफ़र करना और शादरा तक जाना और स्टोरी कवर करके आना, ये दिल गुर्दा भी तो होना चाहिए ना। फिर यासिर शामी सेंसेशन बनता है, फिर यासिर शामी जो बात कर देता है वो ट्रेंड में आ जाती है यूट्यूब के। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा यासिर शामी को। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। एंड डैम के साथ तो जो इनके भाई हैं मियाँ हन्नान साहब और मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, उनके साथ एक बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बड़े भाई भी हैं। मैंने मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ फॉर्चुनेटली। तो मुझे ये लगता है कि ये टैलेंट, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, टू एजुकेट समवन, टू इन्फॉर्म समवन, टू एंटरटेन समवन इज़ समथिंग एल्स। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करता भी नहीं और ज़्यादा देर मुझसे सीरियस मैन रहा भी नहीं जाता। मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। तो अपनी सिर्फ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा थोड़ी सी। और उससे पहले खुशखबरी देना चाहूँगा, क्योंकि जो फ़ारूक भाई हैं ये लोग समझते हैं कि ही इज़ माई कंपेटिटर, बट ही इज़ माई ब्रदर। आपका, और मुझे ये लगता है कि ये उस्ताद है। जर्नलिज़म बहुत मुश्किल काम है और इसको हर शख्स नहीं कर सकता। एंटरटेनमेंट बहुत आसान है, हंसाना मुझे लगता है कि बहुत आसान है, शायद मैं हंसा लेता हूँ इसलिए मुझे लगता है। लेकिन एक सीरियसनेस में आपने किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, आपने एथिक्स का ख्याल रखना है। तो मैं तो एथिक्स से बड़ा मुबर्रा हूँ, मुझे इन टर्म्स का नहीं पता। तो वो आप मेरी वीडियोस में भी आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं, और मैं यहाँ पे आपको एथिक्स के अगर वो लेक्चर्स दूँ तो मेरा ख्याल है वो मैं अपने आप के साथ ज़्यादती करूँगा। सोशल मीडिया मैंने 2014 में स्टार्ट किया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मोबाइल फ़ोन और एक माइक। आई वॉज द पायनियर। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर माइक पर सबसे पहली वीडियोस हमारी बनी और ऑन रेकॉर्ड पड़ी हैं, डेली पाकिस्तान पे पड़ी। 2014 में जब मैंने डेली पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो उनके 7 लाख फॉलोअर्स थे, और आज हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारे 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस 6 साल में। अब इस पूरी जर्नी में मेरा टैलेंट था, मेरी वीडियो थी नहीं थी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मैस कम्युनिकेशन करूँगा या मैं मैस मीडिया की फील्ड में आऊँगा या मैं इतना वायरल हो जाऊँगा। ये बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका है, सब कुछ अता है। मुझे लगता है काम बड़ा नहीं है, दुआएं बड़ी हैं मेरे साथ। तो यूनिवर्सिटी में मतलब मैं बड़ा सेल्फ मेड पर्सन हूँ और मुझे खुशी होगी, आप सब लोग यूथ हैं, मैं आपको बताऊँ मेरे पास आई डिडंट हैव इवन अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। मैंने खाली स्टमक देखा है, मैंने खाली जेब का कुर्ब, दर्द, तकलीफ़ उसको महसूस किया है। मेरे सारे दोस्त कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पेट भर के पानी भी पी लेता था। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है। और वो सब तमाम लोग जो UMT में पढ़ते हैं, मियाँ गफ़ार साहब इनके भाई आई विटनेस हैं इस चीज़ के। मैं उनके ऑफिस में जाके रोता होता था, मैम आप घर जाके उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे कहते थे कि एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। उस्मान रज़ा थे, वो मेरा ख्याल आपकी फैकल्टी में इस वक्त, वो आई विटनेस हैं इस चीज़ के, वो आपको बताएंगे। आप UMT में जाएँ, डॉक्टर हसन सुहेब मुराद अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उन्होंने मेरा 100% स्कॉलरशिप ऑन कर दिया था। उसके बाद मैं जाके होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। मैंने अपनी
स्टडी कंप्लीट की, बाइक पर ये शादरा वाली बात की सफदर ने। मेरे ये सारे बाल ब्राउन हो चुके थे गर्मी की वजह से। इतनी मेहनत की है, टैलेंट है आपके अंदर, टैलेंट चलेगा, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। फिर आप कितने विटी हैं, आप कितनी जल्दी उस चीज़ तक पहुंचते हैं, चेन बनानी है आपने, सबसे पहले पहुंचना है। और आज मैं, आप सब लोग मेरे बहन भाई हैं, मेरे असातिज़ा बैठे हैं, फैकल्टी स्टाफ बैठा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की ये पावर थी। मैं 2021 की जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका है, और मैं आप सब लोगों को ये बताऊँ, अगर कोई आप में से देखना भी चाहता है तो वो कांटेक्ट मेरे पास मौजूद है। फर्क को 2 दिन पहले मैंने वो दिखाया। मुझे ARY से भी ऑफर थी, मुझे जियो से भी थी। अब मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूं। ARY में वो सब मेरे दोस्त हैं, तो मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रा कंपटीशन करते हैं। पर्सनल लाइफ तो उनके साथ बड़ी अच्छी है मेरी, बदामी साहब, इकरार, शाजेब इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये लगा कि मुझे उस कंपटीशन में जाना है जिसमें मैं वसीम बदामी नहीं बन सकता। वसीम बदामी का एक बड़ा नाम है, 18 साल की उसकी जिद्दोजहद है, लेकिन अगर मैं उस तक ना भी पहुंच सका, 2 स्टेप नीचे भी रहा, तो मेरी जीत यही होगी कि मैं उसके सामने खड़ा हूं। लेकिन वो मेरा सीनियर है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत में कमी नहीं आएगी, सीनियरिटी में कमी नहीं आएगी। बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें, मिले ना मिले इट्स अ पार्ट, बड़ा मांगे, बड़ी चीज़ें मांगे, नीयत साफ रखें। और जो आखिर में एक टिप है जो मैंने अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट की है, आप किसी की लेग पुलिंग ना करें। जो आ रहा है आने दें, आप हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर यू। आपने किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी है, और जो आ रहा है उसको आने दें, बिकॉज योर एक्शंस विल बी जज्ड बाय योर इंटेंशंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अपने जो नीयत है इसको साफ रखें, और जो आ रहा है आने दें। और जो आप लोगों के लिए मैसेज है, मोबाइल पकड़ें और शुरू हो जाएं। एंटरटेनमेंट में आप जो मर्जी करें, कोई शख्स आप पे उंगली नहीं उठा सकता। जो सियासी बात है, सियासत में अब तो पगड़ियाँ उछलने लग गई हैं। आप किसी का भी नाम लेते हैं, उस पर बात करते हैं, विदाउट एनी इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, आप उसको जलील कर देते हैं। और देयर इज़ नो डेफेमेशन लॉज इन पाकिस्तान। अगर हैं भी हैं तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव रहें। गंद की उम्र छोटी होती है, और जो पॉजिटिविटी है इसकी उम्र बड़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।